क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। इसमें भी हमने सबसे पहले काम वही करना है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। जब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे तो मेरे पास वही, यहाँ देखें 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 1 और 2 है, सेकंड वैल्यू यहाँ पे 4 और -1 है। फिर मेरे पास आएगा ये x एंड y इज इक्वल टू 4 एंड 5। इसमें हम जो लेट करते थे कि फर्स्ट मैट्रिक्स ए है 1 4 2 -1। अब यहाँ से हमने दो मैट्रिक्स और बनाने होते हैं। ये मैं ए को ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें जरा क्वेश्चन में दोबारा कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें यहाँ पर एक्स है फर्स्ट वैल्यूज के साथ। इसका मतलब फर्स्ट कॉलम एक्स का, सेकंड कॉलम वाई का। अगर मैं इसमें एक्स वाला कॉलम रिमूव कर दूं, इक्वल के बाद वाली वैल्यू जो 4 और 5 पुट कर दिया, तो अब ये जो कॉलम बना दिस इज ए एक्स बन गया मेरे पास। इसी जगह पे अब मुझे क्या करना है, अब मैं वाई वाला कॉलम रिमूव कर देता हूँ। इसकी जगह पे जो इक्वल के बाद 4 5 था ना, वो पुट कर दिया मैंने। अब जब वाई चेंज हुआ है तो ये बन जाएगा ए वाई। एक्स वाला कॉलम चेंज करेंगे ए एक्स, वाई वाला कॉलम चेंज करेंगे ए वाई। अब हमने इन तीनों का लेना है डिटर्मिनेंट, बट उसने कहा है कि अगर पॉसिबल है तो निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट। 1 4 2 -1, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई 4 -1 -8, तो ये आ जाएगा -9। आप देख सकते हैं ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, उसका सोल्यूशन पॉसिबल है, वो हमने लिख लिया। अब जो बाकी मैट्रिसेस है ना, जैसे ए एक्स और ए वाई है, ये 0 हो जाए उससे इशू नहीं है, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। वो जब मैं फार्मूला लिखूंगा फिर वहां पे दोबारा बता दूंगा इसके बारे में क्यों नहीं 0 होना चाहिए। अब हमने ए एक्स लेना है, उसका डिटर्मिनेंट 4 4 5 -1। इसमें भी क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई -1 डायगोनल वैल्यूज की मल्टीप्लीकेशन -5 मल्टीप्लाई 4। 4 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -4 आएगा और 5 मल्टीप्लाई 4 करने से 20 आएगा। सो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो -24 आ गया। अब मुझे निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट, जो कि मेरे पास है जी 1 4 2 5 ए मैट्रिक्स है ए वाई वाला। तो ये 1 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 4 5 -8, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेंट्स मैंने निकाल ली हैं। अब बेसिकली मैंने फाइंड करना थे एक्स और वाई की वैल्यू, फॉर्मूला याद कर लें। इसमें फॉर्मूला होता है एक्स फाइंड करने का ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। मैंने आपसे कहा था जब फॉर्मूला लिखेंगे तो फिर बताऊंगा। देखें, जब आप डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब वैल्यू पुट कर दें, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया -24, ए का डिटर्मिनेंट आया -9। इसकी कटिंग कर लेते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आई वो 8/3 आ गई।
नेक्स्ट हमने y निकालना है, तो उसके लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट जो कि मेरे पास आया था -3, ए का डिटर्मिनेंट -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9, तो y की वैल्यू आ गई 1/3। लास्ट में हम राइट करेंगे इसका सोल्यूशन सेट, जिसमें x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और y की वैल्यू हमेशा बाद में, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है जिसमें देखिए x+2y=7 है, यहाँ मैं 1 लगा लेता हूँ, और 3x - 2y=−3 है। सबसे पहले हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। अगर मैट्रिक्स फॉर्म की बात करते हैं तो आपको पता है फर्स्ट वैल्यू ये 1 और 3 है, और सेकंड वैल्यू ये 2 और -2 है, ये -2 भी है इसके साथ। इनटू x एंड y इज इक्वल टू 7 और -3 मेरे पास है। अब हम, आपको याद होगा हम लेट करते थे कि फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, सेम लेट करेंगे इसमें भी, इसमें 1 3 2 -2 है। अब आपको पता है कि हम ए की मदद से दो और मैट्रिक्स बनाते हैं, ए एक्स एंड ए वाई। अगर हम बात करते हैं ए एक्स की, तो है कि जो फर्स्ट कॉलम एक्स होता है, सेकंड कॉलम वाई होता है। अगर इसमें से मैं एक्स वाला कॉलम रिमूव कर दूं और इसकी जगह पे जो इक्वल के बाद वैल्यू होती है वो पुट कर दूं, तो ये कॉलम जो मैट्रिक्स बनता है वो ए एक्स बन जाता है। फिर मैंने क्या करना होता है, ए वाई बनाना होता है। फिर मैं ए मैट्रिक्स दोबारा लिखता हूँ, और आपको पता है फर्स्ट कॉलम एक्स होता है, सेकंड वाई होता है, इसमें वाई रिमूव कर दूं, उसकी जगह पर इक्वल वाली वैल्यू क्या थी, 7 और -3 पुट कर दूं, तो ये बन जाता है ए वाई। इसमें सारा काम सिर्फ मैट्रिक्स बनाना ही है। अगर आपको मैट्रिक्स बनाने आ गए तो फिर ये आसान सा काम है आपके लिए। अब हमने डिटरमिनेंट लेना है ए का। ये काम हमने पिछले एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल में किया, यूनिवर्सिटीज वाला क्वेश्चन 1 में भी यूज किया, सारा वही है। इसमें डिटर्मिनेंट है वो 3.5 में यूज किया है, तो ये सारा कुछ ये वही है, इस पे कोई नई चीज नहीं है। ये मैंने मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर ली डिटरमिनेंट की फॉर्म में, जिसमें डायगोनल वैल्यूज हैं 1 × -2 और 3 × 2 है। 1 × -2 करने से -2 आता है, 3 2 = 6 आता है। सो डेट ऑफ ए यहाँ पे आ गया -8। यहाँ पे हम लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर है और सोल्यूशन इसका पॉसिबल है। नेक्स्ट आप देखें तो फिर हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 7 2 -3 -2, या देखा 7 × -2 -3 × 2, 7 2 = -14, ये आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 = 6। इसको सॉल्व करने से -8 आ जाए। इसके बाद हमने निकालना है डिटर्मिनेंट ए वाई का, जो कि मेरे पास है जी 1 7 3 -3। तो इसमें डायगोनल वैल्यूज हैं जी 1 × -3 और 3 × 7। ये -3 7 3 = 21, तो ये -24 आ जाएगा। ये हमने डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए। अब लगाना है हमने इसका फॉर्मूला। एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला था ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई का फॉर्मूला था ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। -8, ए का डिटर्मिनेंट भी -8, तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1। वाई की, ए वाई का डिटर्मिनेंट -24, ए का डिटर्मिनेंट -8, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर 24, 8 1 = 8, 8 3 = 24, so the value of y is 3।
लास्ट में राइट करना है इसका सॉल्यूशन सेट, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू -6, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। सबसे पहले इसको लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, जो कि मेरे पास है जी 2, -5, 4 एंड -3। देखें, ये आ गया फर्स्ट कॉलम, ये आ गया आपका सेकंड कॉलम, ये दोनों माइनस में है तो ये आप देख सकते हैं दोनों माइनस में है। फिर मेरे पास ये आता है एक्स एंड वाई इज इक्वल टू -6, -12। फिर आपको पता है हम लेट करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स ए होता है मेरे पास, जिसमें 2, -5, 4 और -3 है। अब इसकी मदद से हमने ए एक्स और ए वाई बनाना होता है। जब हम ए एक्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि फर्स्ट कॉलम ये एक्स है, सेकंड वाई है। जब ए एक्स की बात करते हैं तो एक्स वाला कॉलम रिमूव कर देते हैं और इक्वल के बाद वैल्यू जो होती है पुट कर देते हैं, यानी कि -6 और ये -12 आ जाएगी। ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए लिखता हूँ मैं, इसलिए रेस कर देता हूँ। और यहाँ पर जो अब ये बन जाएगा ये ए एक्स बन जाएगा। फिर मैंने ए वाई बनाना है तो उसके लिए मैं फिर इसके कॉलम्स लिख लेता हूँ। अब इसमें जो कॉलम्स आते हैं, फर्स्ट कॉलम ये एक्स होता है, सेकंड कॉलम वाई होता है। अब इसमें वाई रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे इक्वल के बाद वैल्यू है जी -6 और -12 आ जाएगी। और देन अब ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए वाई बन जाएगा मेरे पास। जब तीनों मैट्रिक्स बन जाते हैं फिर हम सबसे पहले ए को चेक करते हैं कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो जनाब ए का हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, जो कि 2, -5, 4 और -3 को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। फिर इसमें डायगोनल वैल्यू है जी 2 मल्टीप्लाई -3, 4 मल्टीप्लाई बाय -5। 2 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो -6 होता है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, माइनस और माइनस प्लस होता है। 5 4 आर 20, सो द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 40। आप देख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। फिर हमने क्या करना होता था, हमने ए एक्स का और ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। ये आ जाएगा -6, -5, -12, -3। इसमें आ जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाय -3, -12 मल्टीप्लाई बाय -5। इसमें देखें तो -6 -3 से 8 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 18 आ जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12 मल्टीप्लाई 5 करने से 60 आता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 42 आ जाएगा, जो कि ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे निकालना है ए वाई। ए वाई का डिटर्मिनेंट, जो कि मेरे पास है जी 2, -6, 4 और -12। इसमें डायगोनल वैल्यूज हैं जी 2 मल्टीप्लाई -12, माइनस जो नॉन डायगोनल है 4 मल्टीप्लाई -6। 2 मल्टीप्लाई -12 करते हैं -24। आप देख सकते हैं माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 6 4 आर 24, -24 प्लस 24 तो ये 0 आ जाएगा मेरे पास। अब मैंने क्रैमर रूल के फार्मूलास लिखने होते हैं। जब x निकालना है तो उसका फार्मूला है जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और जब जब y निकालना है तो ये आता है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये मेरे पास आता है जी -42 डिवाइडेड बाय डेट ऑफ ए की बात करते हैं तो ये 14 आता है। तो इसको कटिंग करें तो -3 मेरा x का आंसर आ गया। अगर हम y की बात करते हैं तो ये 0 ओवर डेट ऑफ ए की बात करते हैं तो 14 है, तो इसका आंसर 0 आ गया। सो लास्ट पे हम राइट करते हैं इसका सोल्यूशन सेट।
जिसमें x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 है। सो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। आपको पता है सबसे पहले इसकी हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनानी होती है। और मैट्रिक्स फॉर्म की बात करते हैं तो अब तक आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। फर्स्ट कॉलम 3 5, सेकंड कॉलम 2 एंड 6, फिर ये x एंड y और इज इक्वल टू -1 एंड 5। मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट कॉलम बनता होता है, सेकंड वैल्यू सेकंड कॉलम होती है। सो पार्ट 1 से हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, अब तक आपको इस बात की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। लेट करते हैं जी। फर्स्ट मैट्रिक्स ए था, वैल्यू थी 3 2 5 6। अब हमने इसकी मदद से दो मैट्रिक्स और बनाने होते हैं, जो कि मेरे पास आता है ए एक्स और ए वाई का नाम से होता है। पहले मैं ए एक्स की बात करता हूँ। आपको पता है फर्स्ट कॉलम x होता है, सेकंड कॉलम y होता है। x वाले कॉलम को रिमूव करेंगे, उसकी जगह पे इक्वल के बाद वाली वैल्यू अगर हम लिख देंगे तो ये ax बन जाएगा। फिर हमने ay बनाना है। उसमें आपको पता है फिर हमने ए मैट्रिक्स लिखना होता है, फर्स्ट कॉलम x सेकंड कॉलम y। अब हम y वाला कॉलम रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे -1 और 5 लिखेंगे तो ये ए वाई बन जाएगा। फिर जब आपने मैट्रिक्स को सॉल्व करना है ग्रामर रूल से, तो आपने बस ये मैट्रिक्स बना लेने हैं। फिर हमने ए को चेक करना होता है जिसकी मदद से, डिटर्मिनेंट की मदद से। इसको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया। ये डायगोनल वैल्यूज हैं जी 3 मल्टीप्लाई बाय 6। जो नॉन डायगोनल्स हैं वो 5 मल्टीप्लाई 2। 3 मल्टीप्लाई 6 18, 5 2 जार 10। सो डेट ऑफ ए मेरे पास आ गया 8। अब देख सकते हैं ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है और इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो ये मैंने कॉपी किया था, वो लिख दिया। अब मुझे क्या करना था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है, जो कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो -5 है, फिर 2 है, फिर 5 और फिर ये 6 है। तो डायगोनल वैल्यूज -1 है मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 2। या देखा -6 5 2 जार 10। तो ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया -16। अब मुझे निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं 3 -1 5 एंड 5। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 3 मल्टीप्लाई 5 और ये 5 मल्टीप्लाई -1। 3 5 जार 15। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5 1 जार 5, ये आ जाएगा 20। फिर हम लिखते हैं इसके क्रैमर रूल के फार्मूलाज। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। y की वैल्यू निकालने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर देखें तो ये आ गया -16 ओवर 8। सो द वैल्यू ऑफ x आ गई मेरे पास -2। इसमें देखें तो ये आ गया 20 ओवर 8। आफ्टर कटिंग इसका आंसर आ गया 5 ओवर 2। सो लास्ट में हम राइट करेंगे इसका सॉल्यूशन सेट, जिसमें पहली वैल्यू -2 है, दूसरी वैल्यू 5/2 है। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट होगा, साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमारे पास, कहता है एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमाइन द करंट इन टू ब्रांचेस ए एंड बी। मतलब टू पैटर्न कह लें, टू वे कह लें, दो ब्रांचेस हैं, एक करंट ए है, दूसरा करंट बी है। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये। अच्छा, एक सर्किट ए है, एक सर्किट बी है, जिसमें से करंट पास हो रहा है और उसको हम इस इक्वेशंस के थ्रू जो है ना वो बयान किया जा सकता है। ये आपको पता है टू सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, वेयर एक्स इज द करंट। एक्स करंट है जो कि ब्रांच ए में से गुजर रहा है, वाई करंट जो है वो ब्रांच बी में से हो रहा है।
यानी कि जो सर्किट ए में से करंट गुजर रहा है उसका नाम एक्स है, जो सर्किट बी में से करंट गुजर रहा है उसका नाम वाई है। और क्वेश्चन ये है कि आपने एक्स और वाई फाइंड करना है। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्वेश्चन नंबर 2 क्रैमर रूल। ये दो पैटर्न हैं, इनमें से हम जो मर्जी चूज कर लें और इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज आप देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। सबसे हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। हम क्रैमर रूल यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी भी है और शॉर्ट भी है। अगर आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं तो ये 1 1 2 -1 इंटू XY इज इक्वल टू 7 और 2 है हमारे पास। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट कॉलम, फिर +1 और -1 सेकंड कॉलम। इसमें आपको पता है हम लेट करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स बेसिकली ए होता है, यहाँ पे 1 1 2 -1। फिर हमने ए एक्स बनाना होता है यहाँ पे, जिसमें आपको पता है कि ये एक्स कॉलम है और ये वाई कॉलम है। यहाँ पे एक्स वाला कॉलम रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे इक्वल के बाद वैल्यू है 7 और 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए एक्स। मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें ये एक्स और ये वाई है। अब इसमें वाई कॉलम रिमूव करेंगे और वाई की जगह पर मेरे पास आ जाएगा 7 और 2 और ये बन जाएगा ए वाई। ये मेरे पास बन गए मैट्रिक्स। अब मैं निकालने के डिटर्मिनेंट्स, तो पहला डिटर्मिनेंट निकालता हूँ ए का, डेट ऑफ ए 1 1 2 -1। डायगोनल वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन यानी कि 1 × -1 -2 × 1 याद आएगा, -1 -2 जो कि -3 आता है मेरे पास। फिर हम लिखते थे कि इज नॉट इक्वल टू 0 है, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। फिर हमने क्या करना था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, जिसमें 7 1 2 -1 है। याद आएगा 7 × -1 2 × 1 -7 -2, सो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आया वो -9 आ गया। फिर हमने निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट, जो कि 1 7 2 2 है। याद आएगा 1 × 2 2 × 7 2 -14 आ जाएगा, तो ये ए वाई का डेट जो बन गया वो -12 बन गया। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ। एक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो ए एक्स इज इक्वल टू -9 a -3, so the value of x is equal to 3। यहाँ पे अगर y is equal to -12 over -3, so y is equal to 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 4 दिया हुआ है, कहता है 3 फोर्सेस हैं एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये होता है कि तीनों फोर्सेस का भी सम जो है वो 0 है। F1 F2 F3 0 है, इनकी वैल्यू पुट कर दें। F1 की वैल्यू क्या है जी, 8x -2 -7 y -1
अब जाहिर सी बात ये जीरो है, इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये 0 0 हो जाएगा आपके पास। लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन लगाना है। एडिशन रूल क्या है जी? फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू, 8 प्लस इंटू -2 प्लस y, फिर सेकंड वैल्यू x है प्लस इंटू -7 है, फिर प्लस इंटू -1 है आपके पास, देन ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल टू 0 एंड 0। इसमें नेक्स्ट देखिए तो आपके पास आ गया ये 8 -2 प्लस वाई, x -7 -1, 0 एंड 0। 8 - 2 की बात करते हैं तो ये 6 आता है, 6 प्लस वाई। -7 -1 की बात करते हैं तो ये -8 आता है आपके पास, देन इज इक्वल टू 0 एंड 0। क्योंकि जीरो जो था वो एक नंबर्स था और यानी कि वो जीरो मैट्रिक्स की फॉर्म में जाएगा तो 0 0 मैट्रिक्स होता है, आपको पता है। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग, तो इसको कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब 6 प्लस वाई 0 के इक्वल आ जाएगा और x -8 जो है वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -6 और x की वैल्यू आ जाएगी 8। क्वेश्चन में लिखा हुआ था आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे वो फाइंड हो चुकी है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।